मेरे साथ बोलेगा, फराब प्रणाम, सजोर प्रणाम। अब लग रहा मेरे गुणवाना के लोग बोले, है ना? सरपंच का काम है मस्त कुर्सी में बैठो, दस्तखत करो, बिल काटो, हो गया काम। ये सोचते हैं ना? ऐसा नहीं है भाई। सरपंचों को तो विधायक से भी ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि इसी वजह से उनकी जो व्यवस्था है, उनके वजह से आप दुनिया में सबसे अलग पहचान रखते हैं। जो गीतों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से दादा प्रेम शाह मरावी ने 45-46 सालों से आपके बीच में रखने का कोशिश किया है, इस गुणवाना की धरती में उनको जीवित रखने का कोशिश किया है, और वो शायद कर रहे हैं, है ना? अभी जैसे भैया आधार शाह मरावी जो है मिनी स्वर लेडी के नाम से जानते हैं, मुझे लगता है उन पर ये नाम बहुत सूट करता है, क्योंकि दादा प्रेम शाह मरावी जैसे वो बता रहे थे उनके कार्यक्रम में, वो 8 साल या 9 साल के रहे होंगे तब से वो जा रहे हैं। तो जब उन्होंने अपने गीत संगीतों को जो लेकर आए हैं, वो कहीं और से लेकर नहीं आए, वो आपके समाज से उपजा है, या आपके जो सियाने लोग हैं, जो आपकी रीना सैला है, उनसे उपजा हुआ है। वो उनको इसलिए पता है क्योंकि वो आधे से ज्यादा समय आपके समाज के साथ बैठते रहे हैं। उनको वो चीज है, वो आपको ज्ञान जो है किताबों में नहीं मिल सकता है, वो सिर्फ कहां मिलता है? आपके ये बुजुर्गों के पास, आपकी आजी नानियों के पास, आपके दादा दादी के पास में। मानते हैं ना? ढूंढ लीजिए कहां पे कि रीना कैसे किया जाता है, हमारी माताएं बहनें कैसे हैं, एक हाथ को कब लेके जाना है आगे, पैर को कब लेके जाना है पीछे, ये कहीं लिखा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वो कहां मिलेगा? हमारी आजियों के पास, हमारी नानियों के पास। और इस खूबसूरती को जब हम आप किताब में नहीं लिख सकते हैं, तब विश्व के लोग कहते हैं कि इन लोगों को जीवित रखो, विश्व आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस दो, ताकि इनको विशेष पहचान के रूप में इनको हम जीवित रख सके, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी की खूबसूरती जो है, इस दुनिया की खूबसूरती जीवित रह सके। आपको इतना विशेष बनाते हैं, वो आपकी संस्कृति को विशेष बनाते हैं, समझ रहे ना? हम बहुत मामूली लोग नहीं है, छोटे लोग नहीं है। हम जब संस्कृति की बात करते हैं, रीति रिवाजों की बात करते हैं, तो उनमें प्रकृति बसती है, प्रकृति आप में बसती है, आप प्रकृति में बसते हैं। आपको प्रकृति का तालमेल पता है, आपको पता है कि कौन से खेत में कोदो बोना है, कौन से खेत में गेहूं बोना है, कौन से खेत में धान बोना है। ये कौन सी किताब में लिखा, जरा बताना? ये किताबें कब आई होंगी? किताबें आई होंगी आपका जब देश में क्या आया होगा? कागज आया होगा, है ना? जब कागज आया होगा तो आपकी किताबें आई होंगी, आपके नियम व्यवस्था लिखे गए होंगे, लेकिन आपका समाज क्या किताब आने से बात का है? आपका समाज तब है जब ये पृथ्वी बनी, जब ये धरती बनी, तो पहला जो मानव पैदा हुआ इस दुनिया में वो आप थे, आप गॉड थे। आप इस धरती को, एक एक चीज को समझने वाले, पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, पत्तों को, ये पेड़ों को समझने वाले आप थे। तो आपको किसी किताब के लिए मोहताज होने की जरूरत नहीं है। आपका ज्ञान परा विज्ञान है, दादा प्रेम शाह मरावी कहते हैं ना? वो इसलिए कहते हैं कि शायद विज्ञान भी आपके ज्ञान को नहीं समझ सकता, और इसी ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए हमारी माताओं बहनों का जो गीत गायन, उनके पीछे का जो रहस्य है, उनके पीछे का जो इतिहास है, उसको जीवित रखने के लिए विश्व मूल निवासी दिवस जैसे आपको दिवस विशेष दिए जाते हैं। मजबूत बनिए, लेकिन जब सामाजिक रूप से आप मजबूत रहेंगे तब आप राजनीतिक रूप में जाइए, आप राजनीति में उतरिए, लेकिन जब आप अपने सामाजिक व्यवस्था को, आपकी जो सामाजिक नीतियां हैं, उनको नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है आपकी राजनीति किसी काम की नहीं रहेगी, है ना? तो आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन आपके समाज की खूबसूरती को बचाते हुए। आपके जो हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको विशेष रूप से ये चीज ध्यान में देनी होगी, क्योंकि ये समाज आपसे पैदा हुआ है। अगर आप खत्म हो गई तो ये समाज कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, है ना? जब हमारी माताओं बहनों की बात की जाती है तो लोग कहते हैं अरे ये तो महिला है, वो क्या कर पाएंगी। जब कुछ होता है, अभी ऐसे मंचों पर, ऐसे कार्यक्रमों में जो है आप लोगों को याद किया जाता है, रानी दुर्गावती को याद किया जाता है, तो मुझे लगता है वर्षों पहले जो है इनके बारे में किसी को पता भी नहीं होगा, ना किताबों में लिखा होगा। अब तो बहुत अच्छी चीज है कि आपके इतिहासकार हो गए हैं, और फिर जो लोग हो गए हैं, वो आपको ये छोटी छोटी किताबें लिखकर, कोई पीएचडी स्कॉलर है तो कोई स्कूलों में पढ़ाई करके आपके ज्ञान को सुरक्षित करना रख रहे हैं। न तो इसके पहले किसी को ये नहीं पता था कि ये कौन से गढ़ किले की जो है आपके गढ़ किले हैं, आपकी महारानियां हैं, ये कौन से गोत्र के हैं, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन वो गीत संगीत ही है जिससे आपका समाज जीवित रहता है। वहां दिमाग में चिंता चल रही है कि आज काहिन बना दो, घर में चावल नहीं मेरे है कि नहीं है ना? ये सोच रहे होंगे, बारी के खीर लो तोड़ के बनाऊं, कैसे करूं, अंधियार हो जाए तो काहिन बनाऊं, ये चिंता चल रही है ना?
तो ये दिमाग, ये जो सोच है, ये हमारी पुरखों की सोच है, जहां वो खुद अपने बारे में नहीं सोचती, वो किसके बारे में सोचती? समाज के, परिवार के बारे में, कि अगर मैं यहां पे बैठी रह गई तो मेरे परिवार का आज भूख कैसे मिटेगी। ये सुंदर व्यवस्था आपके पुरखों ने दी, आपके सियानों ने दी, और ये खूबसूरती ही आपके समाज की संस्कृति कहलाती है, जो कहीं बाहर से नहीं सीखी जा सकती। आप अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी बच्चियों को सिखाइए, जो आप सिखा सकते हैं वो कहीं और नहीं सीख सकते। क्योंकि बच्चों को जब हम पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज देते हैं ना, वो आपके हमने क्या उम्मीद करके भेजा उनको बाहर? हमने ये उम्मीद करके भेजा कि वो बाहर जाएंगे, कुछ सीख के आएंगे और समाज के लिए वो फायदा होगा। वो क्या कर रहा है? वो हमारा बच्चा हम बाहर भेज रहे हैं, वो बाहर से आ रहा, वो हमको सिखा रहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। शादी ब्याह में लुगड़ा धुतिया नहीं पहना जाता है, शादी ब्याह में धोती कुर्ता नहीं पहना जाता है, शादी ब्याह में गांगरा चोली पहनेंगे, वो आपको सिखा रहा है। ऐसा बच्चा, आप जो युवा साथी, मैं उनसे बारंबार निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी जो संस्कृति, आपकी जो धरोहर है, आपको बचाने के लिए, शिक्षित करने के लिए आपके समाज ने, आपके माँ बाप ने आपको बाहर भेजा हुआ है, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। कि वैशाली ने बोला ना भी कि हमारे यहाँ भाषा लेकिन संस्कृति कम है, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी संस्कृति और इनकी भाषा, मुझे दोनों का तालमेल मिला हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। और गोंडी रीति रिवाज संस्कृति जहां मेल खाती है, जहां सारे लोग, जहां क्या मंडला, क्या बालाघाट, क्या डिंडोरी, क्या अनूपपुर, जहां ये मिल जाते हैं ना, इस व्यवस्था को सुंदर बनाने वाले आप गोंडवाना के लोग, इसको आप सामूहिक रूप से संस्कृति बना देते हैं। समझ रहे हैं? ये छोटी चीज नहीं है, ये हर किसी के पास ये कला नहीं है जो आपको आपके समाज जितना खूबसूरत बना सके। जब हमारी महिलाओं को, जब माहवारी का समय आता है, जिस पर विशेष जो है कोई लोग बात नहीं करना चाहते, मैं करूंगी। जब भैया माहवारी का समय आता है तो क्या होता है उसमें? माहवारी के समय में आपकी जो माताएं बहनें हैं उनको कितना आप आराम देते हैं ना। 5 दिन का अगर माहवारी का समय, तो आप उनको क्या करोगे? आप उनको बोलोगे कि आप बाहर का काम मत करो, आप उनको बोलोगे पानी कांजी मत भरो, आप उनको क्या बोलोगे कि खाना मत बनाओ। जहां तुम हो वहीं पर तुम्हारे लिए अलग से मटके में पानी रख दिया जाता है, ताकि तुमको तकलीफ ना हो पानी भरने के लिए, वजीरिया में जाने के लिए। सही है कि नहीं? करते हैं ना? ये सहूलियत आपके पुरुष देते हैं आपको आराम देने के लिए, आपके लिए खाना बनाकर दे देते हैं कि तुम मेहनत मत करो, तुम्हारे जो कष्ट के दिन है हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा काम करके आपको वो दे देते हैं। देते कि नहीं देते? पुरुष वर्ग सहमत है ना इस बात से? आप उनको कितना आराम देते हैं। ये सुंदर व्यवस्था कहां मिलेगी? ये सिर्फ आपके गोंडिया समाज में व्यवस्थित है ना। तो आप, हमारी जितनी मातृ शक्तियां हैं, पितृ शक्तियां हैं, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आपके समाज को, इस खूबसूरत समाज को आप जीवित रखिए, क्योंकि अगर आप खत्म हो जाए तो आपका समाज तो खत्म होगा ही, ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और इसको, सृष्टि को खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? खत्म नहीं होने देंगे ना। आप इस समाज को बचाइए, आप इस अपने जो रीति रिवाज है, पुरखी व्यवस्था है, उनको बचाकर रखिए, पुरखोटी व्यवस्था है उनको बचाकर रखिए, गीत गायनों को बचाकर रखिए, क्योंकि आपके गीत गायनों के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं, जो दादा प्रेम शाह हमारा भी बहुत अच्छे से विस्तार से समझाते हैं। इनके ज्ञान का तो शायद हमको एक नाखून के बराबर भी ज्ञान नहीं होगा, तो मैं उन पर बात नहीं करना चाहूंगी। और हमारी माता शक्तियां, पितृ शक्तियां, हमारे जो रानी दुर्गावती मनावी है, सुंदरी देवी है, कमलावती है, आप इनके बारे में प्रेरणा लीजिए। ये प्रेरणा लीजिए कि उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो आज से हम सिर्फ अपने बारे में ना, सही इस समाज के बारे में सीखेंगे, इस समाज को सुंदर बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि जब आप इस कार्यक्रम से बाहर जाएंगे, तो मुझे लगता है रात में कम से कम 5 मिनट ये बात जो है ना, यहाँ पर जितने लोगों ने आप लोगों से कही है, आपके दिमाग में जरूर घर करेंगे और आप इस पर चिंतन मनन करेंगे। और जो हमारे पुरुष वर्ग हैं, हमारे जो मातृशक्ति, पितृशक्ति हैं, उसमें से जो पितृशक्ति आपको जो इतना बड़ा सहयोग देते हैं, मुझे यकीन है कि आपकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जैसे राजनीतिक ढांचा चाहिए, क्योंकि आपको खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके से बेहतर जो है रीति रिवाज, परंपराओं को संरक्षित कोई और नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति संसद में पहुंचाइए जो आपको संरक्षित कर सके, क्योंकि राजनीति और इस देश में, इस दुनिया में, इस धरती में राज करने की जो नीति है ना, वो हमारे रगों में है। रानी दुर्गावती मडावी, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनसे आप सीख ही चुके होंगे, है ना। तो इससे भी पीछे मत रहिएगा, क्योंकि अगर आप शासन और सत्ता में है, तो मुझे लगता है दुनिया की हर नीति को सही कर सकते हैं, नीति को बिगाड़ सकते हैं। तो सही करने के लिए भी आपको राजनीति में उतरना पड़ेगा, और राजनीति में सिर्फ राज करने के लिए, विधायक बनने के लिए और फिर सांसद बनने के लिए नहीं, समाज को खूबसूरत बने रहे, उसके लिए आपको अपने जैसा सांसद और विधायक बनाना है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और एक बार मेरे साथ हाथ
हाथ उठा के सेवा करेंगे करेंगे। फड़ा पेंटर, सुजोत पेंटर, दादा हीरा सिंह मकाना। बस यही आशा और उम्मीद करती हूँ जैसा आप लोग यहाँ पर मानसिक रूप से उपस्थित रहे, मुझे लगता है आप आजीवन अपने समाज के लिए सशक्त रहेंगे और मानसिक रूप से उपस्थित रहेंगे, अपने समाज के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है और इस धरती को बचाने के बारे में सोचेंगे। आप सभी को सादर से वजहार।